हेलो फ्रेंड्स, तो हम डबल ए नोट से अपर लिम्ब एनाटॉमी पढ़ रहे थे। 120 तक हमने पढ़ लिए थे, आज 121 से। नर्व सप्लाई ऑफ ट्राइसेप मसल C6, C7, C8, ये रट लें। और जो बाइसेप मसल की है वो है C5, C6। अ प्लेयर वाज हिट बाय अ बॉल ऑन द पोस्टीरियर एंड मीडियल एस्पेक्ट ऑफ एल्बो, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ एल्बो पे जॉइंट विद फ्रैक्चर ऑफ मीडियल एपिकंडाइल एंड डैमेज टू अल्नर नर्व। ठीक है, मीडियल एपिकंडाइल के करीब क्या होता है, अल्नर नर्व होती है, तो वो डैमेज हो गया। दिस वुड रिजल्ट इन सेंसरी लॉस हुआ। अब अल्नर नर्व मैंने आपको बताया था मीडियल साइड को, जैसे कि लिटिल फिंगर है, रिंग फिंगर है, और मीडियल हाफ ऑफ द पामर एंड डॉर्सल सरफेस, उसी को सप्लाई करता है। ठीक है, मीडियल 1/3 और पामर एंड डॉर्सल सरफेस तो वो लॉस हो जाएगा उसकी सेंसेशन। इन्फीरियर एंगल ऑफ स्केपुला को कौन T7 सप्लाई करता है, इनर्वेट करता है। मिड शेफ्ट ह्यूमरस फ्रैक्चर्ड है, मिड शेफ्ट ह्यूमरस में स्पायरल ग्रूव होता है, तो रेडियल नर्व डैमेज हो रहा है। हैंड इज फ्लेक्स, अब हैंड क्या है, फ्लेक्स्ड है, सेंसेशन डिमिनिश्ड इन लेटरल हाफ ऑफ डॉर्सम ऑफ हैंड है, तो कौन सा नर्व डैमेज है, रेडियल नर्व। मैंने आपको कहा था कि रेडियल नर्व जब डैमेज होता है तो फिर हैंड क्या है, फ्लेक्स पोजिशन में होता है, स्पेशली रिस्ट के ऊपर, रिस्ट ड्रॉप जिसको हम कह रहे हैं। और इसके अलावा सेंसेशन भी लॉस हो जाते हैं लेटरल हाफ ऑफ डॉर्सम ऑफ द हैंड को, क्योंकि उसको भी सप्लाई कर रहा होता है रेडियल नर्व, तो ये रेडियल नर्व डैमेज है। और वैसे भी मिड शेफ्ट ऑफ ह्यूमरस में रेडियल नर्व डैमेज होता है, क्योंकि वहाँ स्पायरल ग्रूव होता है उसमें, या जिसको रेडियल ग्रूव कहते हैं, रेडियल नर्व पास हो रहा होता है। उसके साथ साथ प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी भी होता है, वो भी डैमेज हो सकता है यहाँ पे। अनएबल टू ग्रिप द unable to grip the glass of water with his right hand after fall asleep in an armchair, the most likely अफेक्टेड है। अब देखें, वो गिलास ऑफ वाटर को ग्रिप नहीं कर सकता आफ्टर फॉलिंग अस्लीप इन एन आर्म ऑन द चेयर, इसको कहते हैं सैटरडे नाइट पॉल्सी। ठीक है, जिसमें आप चेयर के ऊपर सो जाएं, आपका आर्म जो है चेयर के ऊपर लटका रहे, हैंग करता रहे, तो उसकी वजह से फिर नर्व डैमेज होता है, रेडियल नर्व। उसके बाद पेशेंट इज एबडक्टेड, हैंड इज आस्क्ड टू हैंड, ठीक है, एबडक्टेड हैंड, पेशेंट इज एबडक्टेड हैंड इज आस्क्ड टू मूव हैंड स्लोली एंड स्मूथली डाउनवर्ड, देन ही ड्रॉप्ड एंड सडनली बाय हिज साइड, विच मसल इज मोस्ट लाइकली टर्न। मतलब क्या है, पेशेंट का हमने आर्म एबडक्ट करवाया है और उसको हमने कहा है कि स्लोली मूव करवाएं नीचे की तरफ, तो जैसे जैसे नीचे लाता है, जैसे थोड़ा नीचे आ जाता है, तो उसका मुंह जो है, उसका आर्म जो है वो अचानक से हमारे पास ड्रॉप कर जाता है, मतलब उसके कंट्रोल में नहीं होता। तो ये हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस मसल डैमेज है। मैंने आपको बताया था एबडक्टर ऑफ द आर्म क्या है, 15 डिग्री तक, 15 to 30 डिग्री तक आप समझें कौन करवाता है, सुप्रास्पाइनेटस मसल। ठीक है, एबडक्शन। उसके बाद फिर डेल्टाइड मसल करवा रहा होता है 90 डिग्री तक, फिर 90 से अबव करवा रहा था सिराटस इंटीरियर और ट्रेपेजियस मसल। तो आप देखें वो 15 डिग्री तक तो ले आता है एबडक्शन को, ठीक है, एबडक्टेड हैंड को डाउनवर्ड, लेकिन 15 डिग्री के बाद वो नीचे बिल्कुल नहीं ला पाता, क्योंकि उसका सुप्रास्पाइनेटस मसल क्या है, डैमेज है, अचानक से उसका हैंड क्या है, आर्म जो है ड्रॉप हो जाता है। तो कौन सा मसल डैमेज है, सुप्रास्पाइनेटस। अगर वो कहते क्या है 90 डिग्री के बाद उसका एबडक्टेड हालत में है, ओवर दी हेड है आर्म, और फिर जब 90 डिग्री पर आ जाता है उसके बाद ड्रॉप कर जाता है, तो हम कहते हैं डेल्टाइड मसल डैमेज है। तो ये क्या है, सुप्रास्पाइनेटस मसल डैमेज है। विच मसल, अच्छा इसमें सुप्रास्पाइनेटस था, फिर डेल्टाइड था 90 तक, उसके बाद सेराटस इंटीरियर और क्या था, ट्रेपेजियस था। अब इसमें मसल भी आपने नर्व भी याद रखने हैं। तो सुप्रास्पाइनेटस हमारे पास, इसको डॉर्सल स्केपुलर नर्व है इनका, और उसके बाद हमारे पास जो डेल्टाइड मसल है उसके लिए एक्सिलरी नर्व है। ठीक है, अगर वो कहे 15 से 90 डिग्री तक वो एबडक्ट नहीं कर पाता, तो कौन सा नर्व डैमेज है, नर्व का पूछें तो एक्सिलरी है, मसल का पूछें तो डेल्टाइड है। और फिर ओवर दी हेड की बात करें या अबाउट, तो अगर उन्होंने पूछा कि ओवर दी हेड या 90 डिग्री से अबव एबडक्ट नहीं कर पाता, तो हम कहेंगे सेराटस इंटीरियर और ट्रेपेजियस मसल डैमेज हैं। और अगर नर्व का पूछे तो सेराटस इंटीरियर का कौन सा है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, साल्ट के नाम से हमने याद किया था ना, SA से सेराटस इंटीरियर, LT से लॉन्ग थोरेसिक नर्व, और ट्रेपेजियस का क्या है, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। तो वो नर्व डैमेज हैं, या फिर मसल का पूछे तो ये दोनों मसल हैं। और 90 से बिलो, ठीक है, 15 से 90 तक डेल्टाइड मसल है और नर्व एक्सिलरी नर्व है, और उससे नीचे मसल कौन सा है, सुप्रास्पाइनेटस है। विच मसल इज फ्लेक्सर ऑफ फोर आर्म एंड सप्लाइज बाय द रेडियल नर्व। अब फ्लेक्सर ऑफ फोर आर्म जो है बी से याद रखो, 3 बी हैं, ठीक है, ब्रेकियो रेडियालिस, ठीक है, मतलब ये ब्रेकियो मीन्स होता है आर्म, ये आर्म से आ रहा है, और अपर आर्म से, ठीक है, और रेडियालिस मीन्स रेडियल बोन के ऊपर इसकी इंसर्शन हो रही है। बाइसेप ब्रेकाई,
ब्रेकाई मीन्स ये भी आर्म के ऊपर हमारे पास इसकी वो है इंसर्शन है, और इसके 2 हेड हैं ओरिजन, बाइसिप, बाई मीन्स 2, और इसके अलावा ब्रेकियालिस है, ठीक है, ये भी आर्म का है, और फ्लेक्सर है फोर आर्म का, प्रोनेटर, टेरिस है, ये तीनों चारों, और एक्सटेंसर क्या है, ट्राइसेप है, और एंकोनियस है। सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट हमारे पास कौन सा है, पाइवोट जॉइंट। अब इसमें हमारे पास सारे आप याद नहीं रख सकते, इंपॉर्टेंट वाले याद रखें, जैसे शोल्डर जॉइंट है, और ये हमारे पास, और हिप जॉइंट, दोनों क्या है, साइनोवियल जॉइंट है, और बाल एंड सॉकेट जॉइंट है, ठीक है, बाल एंड सॉकेट जॉइंट है, और साइनोवियल फ्लूइड इनमें होता है ना, कैविटी होता है, तो साइनोवियल जॉइंट है। एल्बो का याद रखें, साइनोवियल है, हिंग जॉइंट है, ठीक है। अभी इन्होंने रेडियो अल्नर जॉइंट का पूछा है, तो रेडियो अल्नर जॉइंट हमारे पास क्या है, वो है पाइवोट जॉइंट है, ठीक है, जो रेडियस और अल्ना का है। अब और वो भी सुपीरियर मीन्स एल्बो के करीब जो बन रहे होते हैं। अब यहाँ पर रिस्ट जॉइंट क्या है, वो साइनोवियल है, कंडाइलॉइड जॉइंट है। इसके अलावा साइनोवियल कंडाइलॉइड जॉइंट कौन सा है, मेटाकार्पोफेलेंजियल और रिस्ट, ये दोनों याद रखो, ये दोनों क्या है, साइनोवियल कंडाइलॉइड। और कार्पो मेटाकार्पल साइनोवियल सैडल है, और इंटरफेलेंजियल साइनोवियल हिंग जॉइंट है। अब देखें इंटरफेलेंजियल और एल्बो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों साइनोवियल हिंग जॉइंट है, ठीक है, याद रखो, ई और ई एल्बो जॉइंट, और आई से इंटरफ्लेंजल, ये दोनों क्या है, साइनोवियल हिंग जॉइंट हैं। और साइनोवियल कंडलाइट क्या है, मेटाकार्पो फ्लेंजल और रिस्ट जॉइंट है, ठीक है, MW, ठीक है, या WM याद रखो, साइनोवियल कंडलाइट जॉइंट है। और कार्पो मेटाकार्पल क्या है, साइनोवियल सैडल जॉइंट है। फिर है ब्रेकियल प्लेक्सस ब्लॉक, पेशेंट स्टिल फील्स पेन ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म विच नर्व स्पेयर्ड है। लेटरल एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म को कौन सा नर्व, मस्कुलोकुटेनस नर्व इनर्वेट कर रहा था। तो अब क्या है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म पे सेंसेशन अभी तक फील हो रहे हैं, पेन फील हो रहा है, तो इसका मतलब मस्कुलोकुटेनस नर्व अभी तक स्पेयर्ड है, ठीक है, विच नर्व स्पेयर्ड पूछ रहा है। अच्छा, उसके आगे है लॉन्ग थोरेसिक नर्व सप्लाई, अभी मैंने बताया था सेराटस इंटीरियर साल्ट, ठीक है, तो सेराटस इंटीरियर को, और लेटिसमस डार्सी डी से डार्सी या डी से डार्सल थोरेसिक नर्व, लेटिसमस डार्सी को सप्लाई करता है। अब देखें डार्सल स्केपुलर नर्व जिसकी रूट वैल्यू है C4-5, ये सप्लाई करता है रोम्बॉइड मसल को और लेवेटर स्केपुलाई को। और जो नर्व टू सबक्लेवियस है C5-C6, ये सप्लाई करता है सबक्लेवियस मसल को। लॉन्ग थोरेसिक नर्व क्या है, C5-C6-C7, ये इसके रूट वैल्यू है, ये भी आपने याद रखने, सेराटस इंटीरियर को। और अगर रूट वैल्यू याद नहीं हो सकता, लेकिन आपने मसल लाजमी याद रखना है। एक्सिलरी आर्टरी इज़ फार्म्ड बाय, अच्छा, एक्सिलरी आर्टरी की नहीं पूछ रहा है, ये असल में एक्सिलरी वेन की पूछ रहा है, जो कि बेसिलिक वेन से, और क्या है, वीना कमिटेंटा ब्रेकियल वेन ब्रेकियल आर्टरी नहीं, ब्रेकियल वेन। तो बेसिलिक वेन क्या होता है, एल्बो के करीब से पास हो रहा होता है, मीडियल साइड से, ठीक है, जहाँ से अल्नर नर्व पास होता है, तो वहाँ से आ रहा होता है बेसिलिक वेन। और जो दरमियान है क्यूबिटल फोसा के बिल्कुल मिड से पास हो रहा होता है, ठीक है, वहाँ से पास हो रहा होता है क्या, ब्रेकियल वेन। तो ब्रेकियल वेन यहाँ से आ रहा है, यहाँ से बेसिलिक वेन मीडियल साइड से आ रहा है, ये दोनों आपस में ऊपर जाके मिल जाते हैं, क्या बनाते हैं, एक्सिलरी वेन, ठीक है इस तरह से। ये मीडियल साइड से आ रहा है क्या, बेसिलिक वेन है, ठीक है, ये एल्बो का मीडियल साइड है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये एल्बो है फॉर एग्जांपल, ये एल्बो मैंने बनाया, उसके मीडियल साइड से ये आ रहा है क्या, बेसिलिक वेन। और एल्बो के ये क्यूबिटल फोसा मैंने बनाया, समझे, ये वाला एरिया ना, तो यहाँ से इसके दरमियान से यहाँ से बेसिलिक वेन आ रहा है, ब्रेकियल वेन है, ये बेसिलिक वेन है मीडियल साइड से, और मिड में हमारे पास ब्रेकियल वेन है, ये दोनों ऊपर जाके मिल जाते हैं, ठीक है, एक्सिला के करीब, और क्या बनाते हैं हम, और वो भी मीडियल साइड पे ना, तो ये बनाते हैं क्या, एक्सिलरी वेन तो वीना कमिटेंटा ब्रेकियल वेन हो गए, और बेसिलिक वेन, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक्सिलरी वेन बनाते हैं। उसके बाद आगे है लेजन ऑफ C5-C6 इन विप्लैश इंजरी अकर्ड है, विच फंक्शन विल बी लास्ट है, फ्लेक्शन ऑफ एल्बो नहीं होगा, क्योंकि C5-C6 ये हमारे पास फ्लेक्सर मसल ऑफ फोर आर्म को सप्लाई कर रहा था, जैसे बाइसेप ब्रेकाई था, और वो था ब्रेकियालिस, कोरेको ब्रेकियालिस, इन सब को हमारे पास ये सारे क्या थे, फ्लेक्सर थे, तो उनको C5-C6 उनमें रूट वैल्यू था। अ लेडी प्रेजेंटेड विद पेन इन शोल्डर एंड कैन नॉट एडक्ट एंड मीडियली रोटेट, अब एडक्शन नहीं कर सकता शोल्डर जॉइंट की, और मीडियली रोटेट नहीं कर सकता, तो कौन सा मसल कर रहा था, टेरीज मेजर। और देखें इनको आपने रटना है, मीडियल रोटेटर ऑफ शोल्डर जॉइंट कौन कौन से हैं, टेरीज मेजर है, लेटिसमस डार्सी है, और सबस्कैपुलरिस है, STL, इस तरह से आप याद रखें, ठीक है, अपने निमोनिक्स बना के। लेटरल रोटेटर्स जो होते हैं, जो एबडक्टर होते हैं, वही लेटरल रोटेटर होते हैं मोस्टली, ठीक है। अब डेल्टाइड हमने कहा था एबडक्शन करता है कि नहीं, सेम उसी तरह टेरिस माइनर भी हमारे पास एबडक्शन करवाता है, और लेटरल रोटेशन भी करवा रहा है, और इंफ्रास्पाइनेटस, ठीक है। अब देखिए रोटेटर्स में हमने बात किया था, जो रोटेटर कफ के मसल्स हैं उसको हमने याद रखा था सिट्स से,
एस क्या था, सुप्रास्पाइनेटस था, आई से इंफ्रास्पाइनेटस था, टी से टेरिस माइनर था, और एस से क्या था, सबस्केपुलारिस। अब ये जो हमारे पास थे, इन चारों को हम कह रहे थे रोटेटर कफ मसल्स, ये रोटेट करवा रहे थे शोल्डर जॉइंट को। अब जिसमें हमारे पास लेटरल मीडियल रोटेटर में हमारे पास टेरिस माइजर आ गया, और लेटिसमस डार्सी भी आ गया, सबस्केपुलारिस भी आ गया। आप देखें सबस्केपुलारिस और टेरिस मेजर आ गया। अब रह गया सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस है, ठीक है। तो इंफ्रास्पाइनेटस हमारे पास यहाँ आ गया लेटरल रोटेटर्स में, और टेरिस माइनर भी आ गया, और डेल्टाइड आ गया। तो मेन हमारे पास ये थे रोटेटर कफ के, ये बाकी भी शोल्डर जॉइंट पे हेल्प करते हैं। अब एडक्टर्स ऑफ शोल्डर जॉइंट हमारे पास पे पेक्टोरालिस हैं, क्योंकि ये चेस्ट के ऊपर इनकी ओरिजिन होती है, तो ये हमारे पास अपनी ओरिजिन की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना। तो पेक्टोरालिस माइनर और मेजर दोनों, और टेरिस मेजर और माइनर वो भी एडक्शन में भी हेल्प करते हैं। देखें वो रोटेशन में भी हेल्प कर रहे थे, टेरिस मेजर और माइनर, ठीक है, मीडियल और लेटरल रोटेशन में, और साथ में एडक्शन में भी हेल्प करते हैं। एबडक्टर्स वही हैं, डेल्टाइड, सुप्रास्पाइनेटस और वो हैं, ठीक है। सुप्रास्पाइनेटस है, डेल्टाइड और ट्रेपेजियस है, सेराटस एंटीरियर भी था। फ्लेक्सर ऑफ शोल्डर जॉइंट हमारे पास पेक्टोरालिस मेजर, बाइसेप ब्रेकाई। इनमें इंपॉर्टेंट वाले आप याद रखना, ठीक है। फ्लेक्सर ऑफ फोर आर्म वो पिछले हमने पढ़े थे। अभी एडक्टर्स इसमें लाजमी याद रखने, सुप्रास्पाइनेटस है, डेल्टाइड है और ट्रेपेजियस, ये हमारे पास 15 डिग्री तक एबडक्शन करवाता है, ये हमारे पास 15 से 90 तक करवाता है, और अबाउ 90 ट्रेपेजियस और सेराटस एंटीरियर करवाता है। उसके बाद है वाइल टेकिंग ब्लड सैंपल एट क्यूबैटल फोसा विच नर्व इंजर्ड, क्योंकि यहाँ पे मीडियन नर्व पास हो रहा होता है क्यूबैटल फोसा के मिड में, तो ब्रेकियल आर्टरी से अगर आप ब्लड सैंपल ले रहे हैं तो वहाँ पर मीडियन नर्व डैमेज हो सकता है, ठीक है। अब देखें कंटेंट्स फ्रॉम मीडियल टू लेटरल, सबसे मीडियल हमारे पास क्यूबैटल फोसा में मीडियन नर्व है, फिर बाइफर्केशन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी है, टेंडन ऑफ बाइसेप है, फिर रेडियल नर्व है जो कि बिल्कुल लेटरल होता है, उसके भी लेटरल होता है सुप्राट्रैक्युलर लिम्फ नोड्स। अच्छा, फिर है पेशेंट कैन नॉट फ्लेक्स इंडेक्स फिंगर एंड लॉस ऑफ सेंसेशन। अब इंडेक्स फिंगर की फ्लेक्शन नहीं कर सकता, और लेटरल पामर सरफेस के ऊपर क्या है, सेंसेशन लॉस हुए। अब लेटरल पामर सरफेस को मीडियन नर्व सप्लाई करता है, और लेटरल डार्सल सरफेस की अगर बात करें तो वो रेडियल नर्व है। तो ये क्या है, ये मीडियन नर्व है, ठीक है। और मीडियल पामर और डार्सल सरफेस दोनों को कौन सप्लाई कर रहा था, अल्नर। ये या आपने याद रखने। अब ये इस तरह से है ना, मैं आपको बना के देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल हैंड है ना, ये हमारे पास लिटिल फिंगर हो गया, ये हमारे पास रिंग फिंगर है, ये फॉर एग्जांपल मिडल फिंगर है, और ये हमारे पास इंडेक्स फिंगर है, और ये हमारे पास क्या है, थंब है, ठीक है। थंब हो गया, ये हमारे पास हैंड है। अब ये देखें, ये जो एरिया है, ठीक है, ये लिटिल फिंगर हो गया, या रिंग फिंगर का ये वाला हाफ, ठीक है, जो रेडियल हाफ है, रिंग फिंगर का हाफ हो गया, और ये पामर सरफेस सारा, ठीक है, और डार्सल सरफेस भी, ठीक है, इसका और इसका, और ये वाला इसके पीछे जो एरिया है, इस सबको अल्नर नर्व सप्लाई कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मीडियल सरफेस है हैंड का, मीडियल पामर सरफेस है, और मीडियल डार्सल सरफेस, दोनों को अल्नर नर्व सप्लाई कर रहा है। अब ये जो रही है मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब है, और जो रिंग फिंगर है उसका भी हमारे पास लेटरल हाफ, ठीक है, वो सारे को, और ये पामर सरफेस, इस सारे को सप्लाई कर रहा है क्या, मीडियन नर्व। और इसके बैक पे, ठीक है, थंब और इसके ठीक है, इन फिंगर्स के बैक पे कौन सप्लाई कर रहा होता है, रेडियल नर्व, डार्सल सरफेस पे रेडियल नर्व। तो ये इस तरह से आपने याद रखना है। जब उसके आगे है विच मसल इज सप्लाइड बाय बोथ मीडियन एंड अल्नर नर्व, फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस को दोनों सप्लाई करते हैं। ब्लड सप्लाई ऑफ ह्यूमरस, हेड ऑफ ह्यूमरस की ब्लड सप्लाई क्या है, आर्कुएट है, मोर देन इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स। आर्कुएट अगर नहीं होगा तो फिर आपने इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स लगाना है। उसके आगे है एबडक्टर पोलिसिस लांगस। अब पोलिसिस मैंने बताया था थंब को बोलते हैं, लांगस का मीन्स लंबा। अब लंबा मसल जो है थंब का, और एबडक्टर वाला, इसको सप्लाई करता है हमारे पास रेडियल नर्व। इसके अलावा एक पोलिसिस ब्रेविस था, ब्रेविस मीन्स शार्ट होता है, उसको मीडियन नर्व। तो दोनों मतलब रेडियल नर्व और मीडियन नर्व दोनों एबडक्शन ऑफ थंब में हेल्प करते हैं। एबडक्टर पोलिसिस ब्रेविस मीन्स शार्ट होता है, ये ग्रीक वर्ड्स हैं सारे, ठीक है। तो सप्लाइज वाया मीडियन नर्व, और एबडक्टर पोलिसिस लांगस सप्लाइज वाया रेडियल नर्व। तो दोनों एबडक्शन में हेल्प कर रहे होते हैं थंब के। लेटरल रोटेशन ऑफ आर्म काज बाय विच नर्व। अब लेटरल रोटेशन ऑफ आर्म कौन सा नर्व करता है, एक्सिलरी नर्व। अब जैसे हमने कहा था एबडक्शन करवाता है डेल्टाइड मसल, उसी तरह लेटरल रोटेशन भी करवाता है ना डेल्टाइड मसल, उसको एक्सिलरी नर्व इनर्वेट करता है। आफ्टर क्लेविकुलर फ्रैक्चर है पेशेंट इज अनेबल टू परफॉर्म लेटरल रोटेशन ऑफ आर्म मसल इन्वॉल्व, कौन सा है, टेरिस माइनर। ये भी लेटरल रोटेशन में हेल्प कर रहा था, ठीक है, टेरिस माइनर। लॉस ऑफ एबडक्शन ऑफ आर्म है, नर्व इन्वॉल्व। अब एबडक्शन नहीं कर पा रहा आर्म की,
तो कौन सा नर्व इन्वॉल्व है? सुप्रास्कैपुलर। सुप्रास्कैपुलर किसको सप्लाई कर रहा था? सुप्रास्पाइनेटस मसल को। और सुप्रास्पाइनेटस मैंने कहा था 0 से लेकर 15 डिग्री तक एबडक्शन करवाता है, ठीक है। उसके बाद 15 से 90 डिग्री तक इस तरह है ना। फॉर एग्जांपल अगर आपको समझ नहीं आ रही, ये फॉर एग्जांपल आर्म है, ये सारा हमारे पास क्या है? आर्म है। ये शोल्डर जॉइंट है, समझे। ये हमारे पास हो गया आर्म, ठीक है। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल हैंड है, ठीक है। ये ठीक है, ये हेड है फॉर एग्जांपल। तो ये मैंने आर्म बना दिया, ठीक है। तो ये आर्म को यहाँ से लेके, अब यहाँ से ये 0 है ना, 0 से लेके ये 15 डिग्री तक, यहाँ तक हमारे पास एबडक्शन कौन करवा रहा है? फॉर एग्जांपल सुप्रास्पाइनेटस। फिर यहाँ से 15 से लेकर 90 तक, यहाँ तक ये कौन करवा रहा है? डेल्टाइड मसल करवा रहा है। फिर 90 से एबव, ठीक है, 90 से अबव कौन करवाता है? ट्रेपीजियस मसल या सुप्रा और सेरेटस एंटीरियर मसल। तो अब हमारे पास जो सुप्रास्पाइनेटस मसल है जो कि 15 डिग्री तक, 0 से 15 तक ले जा रहा है, वो सुप्रास्पाइनेटस मसल है और नर्व का नाम सुप्रास्कैपुलर नर्व है, ठीक है, जो उस मसल को इनर्वेट कर रहा है। तो ये याद रखना। पेशेंट प्रेजेंटेड विद द लेटरल रोटेटर आर्म्स, ठीक है। अच्छा, पेशेंट जो है लेटरल रोटेटेड आर्म है उसका, कैन नॉट परफॉर्म सुपेनेशन विच पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस इन वाट। अच्छा, ये इन्होंने गलत लिखा हुआ है। ये है पेशेंट प्रेजेंटेड विद मीडियली रोटेटेड आर्म होता है, ठीक है। मीडियली रोटेटेड आर्म होता है और सुपाइनेशन नहीं कर पाता, ठीक है, क्योंकि प्रोनेटेड आर्म होता है ना। तो कौन सा ब्रेकियल प्लेक्सिस का कौन सा हिस्सा? अपर ट्रंक इन्वॉल्व हुआ होता है। इसको कह रहे थे आर्ब्स पार्सी, कल भी हमने पढ़ा था वेटर स्टिप जिसको कह रहे थे ना। तो आर्ब्स पार्सी यही है। इसमें मीडियल रोटेटेड आर्म होता है। एलॉन्ग विद डीप पामर आर्च विच नर्व, डीप पामर आर्च, पाम के अंदर जो डीप आर्च होता है ना, उसमें कौन सा नर्व हमारे पास रन कर रहा होता है? डीप ब्रांचेस ऑफ अल्नर नर्व होते हैं। अपोजिशन ऑफ थंब, अब देखें, अपोजिशन ऑफ थंब, अपोनेंट पॉलिसिस लॉन्गस, उसको मीडियन नर्व सप्लाई कर रहा था। तो हमेशा जब भी अपोजिशन ऑफ थंब की बात आ जाए, विद आगे लिखा होगा विथ लिटिल फिंगर या मिडल फिंगर या रिंग फिंगर या इंडेक्स फिंगर, तो ये सारा अपोजिशन कौन करवा रहा था? अपोनेंट पॉलिसिस लॉन्गस मसल, और उसको इनर्वेट कर रहा है मीडियन नर्व। तो इसका मतलब मीडियन नर्व डैमेज है। लेकिन एबडक्शन ऑफ थंब अगर लॉस हो जाए तो उसमें क्या है? मीडियन और रेडियल नर्व दोनों करवा रहे होते हैं। उसके बाद मजीद और साइन सिम्टम्स देंगे जिसकी बेस पे आप क्या है डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि वो रेडियल नर्व है या मीडियन नर्व है। ये आपने याद रखना इस तरह से, ठीक है। इंजरी टू मीडियल एपिकंडाइल रिजल्ट इन इंजरी टू विच नर्व, ठीक है। मीडियल एपिकंडाइल के करीब से अल्नर नर्व पास होता है, फनी नर्व, म्यूजिशियन नर्व जिसको कहते हैं ना। अबाउट एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी के बारे में, लाइज पोस्टीरियर टू पेक्टोरालिस माइनर है। एक्सिलरी फेशिया डिराइव होता है पेरावर्टिकल फेशिया से, ये रट्टे वाली चीज़ें हैं। अल्नर नर्व इंजरी काजेज लॉस ऑफ एबडक्शन, ठीक है, एंड एडक्शन ऑफ फिंगर्स। अब जो लिटिल फिंगर है और ये जो रिंग फिंगर है, इनकी एबडक्शन और एडक्शन दोनों कौन करवा रहा था? अल्नर नर्व। तो उसकी इंजरी होगी तो लॉस हो जाएगा एबडक्शन एंड एडक्शन। पेशेंट अनेबल टू सुपाइनेट फोर आर्म, इंजरी किसको हुई है? मस्कुलोक्यूटेनियस एंड रेडियल नर्व को। अब सुपाइनेशन के लिए सुपाइनेटर मसल दरकार हैं, जिसमें बाइसेप ब्रेकाई आ जाता है और उसमें सुपाइनेटर मसल्स आ जाते हैं, ठीक है। बाइसेप ब्रेकाई और सुपाइनेटर मसल, इनको सप्लाई कौन करता है? बाइसेप मसल सप्लाई करता है, ठीक है। बाइसेप मसल को सप्लाई कर रहा है मस्कुलोक्यूटेनियस और सुपाइनेटर को सप्लाई कर रहा है रेडियल नर्व। तो ये हमारे पास क्या है? दोनों मसल जब डैमेज होते हैं तो क्या होता है? फ्लेक्शन नहीं हो पाएगी, सुपाइनेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि सुपाइनेशन में यही दोनों मसल या ये दोनों नर्व और मसल बाइसेप और सुपाइनेटर इन्वॉल्व थे। तो आपने मसल भी याद रखने हैं, आपने नर्व भी याद रखने हैं। पेशेंट कांट स्क्रैच हिज बैक, अच्छा इसमें अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना। एक क्वेश्चन आता है पेशेंट कांट स्क्रैच हिज बैक और एक क्वेश्चन आता है पेशेंट कांट कॉम्ब हिज हेयर। तो बैक को नहीं कर सकता, तो बैक कहाँ पे? डार्सल ही है क्या? नहीं, तो याद रखो डार्सल, इसमें आप डार्सल याद रखो, लेटिसमस डार्सी, ठीक है। अब कांट स्क्रैच हिज बैक, मसल कौन सा है? लेटिसमस डार्सी, और डी से डार्सी आ रहा है, डी से डार्सल थोरेसिक नर्व, इसका जो नर्व है डार्सल थोरेसिक नर्व, ठीक है। कांट स्क्रैच हिज बैक है, मसल डैमेज लेटिसमस डार्सी है, नर्व डैमेज थोरेको डार्सल नर्व है। अच्छा, डार्सल थोरेसिक नर्व नहीं है, उसको कहते हैं थोरेको डार्सल नर्व, ठीक है। और अगर वो पूछे कांट कोम्ब हिज, कांट कोम्ब, ठीक है, कांट कोम्ब हिज हेयर्स, तो उसमें नर्व डैमेज है लॉन्ग थोरेसिक नर्व और मसल कौन सा है? सेराटस एंटीरियर, जिसको हम कह रहे थे एबडक्शन करवा रहा था, ठीक है, एबडक्शन ऑफ शोल्डर जॉइंट अबाउ 90 डिग्री, ठीक है, जिसमें सेराटस एंटीरियर था और ट्रेपेजियस था। तो वही सेराटस एंटीरियर क्या है? वही आप क्या है? कांट कोम्ब हिज हेयर में भी वही डैमेज है। इसके अलावा सेराटस एंटीरियर अगर डैमेज हो रहा था उसकी वजह से विंगिंग ऑफ स्केपुला भी हो रहा था,
ठीक है, वो भी याद रखना। ठीक है, तो विंगिंग ऑफ स्केपुला का अक्सर आता है। ठीक है, कि कौन सा नर्व डैमेज है। नर्व लॉन्ग थोरेसिक नर्व है। मसल कौन सा है, सेराटस एंटीरियर है। कांट कॉम्ब हिज एयर्स में भी वही सेराटस एंटीरियर है। मसल और नर्व क्या है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। गर्ल आफ्टर फाइट विद हर बेस्ट फ्रेंड वाज अनेबल टू एक्सटेंड हर ऑल फिंगर्स, वो तमाम फिंगर्स को एक्सटेंड नहीं कर पा रहा। शी आल्सो नोटिस दैट शी कांट एबडक्ट हर थंब टू। अब देखिए, एबडक्शन ऑफ थंब नहीं कर पा रहा और एक्सटेंड नहीं कर पा रहा फिंगर्स को। अब मैंने कहा था तमाम एक्सटेंसर मसल जो हैं फिंगर के, उनको तो कौन सप्लाई कर रहा था, रेडियल नर्व, और एबडक्शन ऑफ थंब भी रेडियल नर्व करवा रहा था। तो इसमें कौन सा रेडियल नर्व इंजरी हुई है, ये रिस्ट ड्रॉप है। ठीक है, इन सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस फ्रैक्चर है। अब सर्जिकल नेक है, एक एनाटॉमिकल नेक है। सर्जिकल नेक में कौन था, एक्सिलरी नर्व डैमेज होता है। एनाटॉमिकल नेक में रेडियल नर्व, ये आपने मिक्स नहीं करने। और इसके अलावा एंटीरियर डिसलोकेशन में भी कौन सा इन्वॉल्व होता है, एक्सिलरी नर्व। तो इन सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस फ्रैक्चर देयर इज लॉस ऑफ एबडक्शन हुआ है। ठीक है, तो एक्सिलरी नर्व डैमेज होगा तो जाहिर सी बात है डेल्टाइड मसल पैरालाइज होगा तो एबडक्शन नहीं होगी ना। एंड प्रोक्सिमल अपर आर्म लेटरल साइड सेंसेशन भी लॉस हो गए। तो नर्व कौन सा डैमेज है, एक्सिलरी नर्व। ठीक है, सर्वाइकल रिब कंप्रेशन काजेज पैरालिसिस ऑफ शार्ट मसल ऑफ हैंड। शार्ट मसल्स ऑफ हैंड को T1 सप्लाई कर रहा था। ठीक है, तो सर्वाइकल रिब उसको कंप्रेस कर रहा है, उसकी वजह से क्या है, वो पैरालिसिस हो रही है। सेंसरी सप्लाई ऑफ नेक फ्रॉम चिन टू सुप्रा क्लेविकुलर, क्लेविकल से ऊपर और चिन से नीचे, ये नेक का जो एरिया है, इसको कौन सप्लाई कर रहा है, C2 C3। A boy fell from a bike, landed on his shoulder. He had his arm hanging on the side and loss of innervation of lateral forearm. अब lateral forearm की बात हो रहा है। Which nerve is likely to be damaged? तो इसमें हमारे पास ये nerve roots of C5 C6 ये डैमेज हुए। ये स्पेशली हमारे पास वही मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है ना, तो वो हमारे पास डैमेज हुए हैं, जिसकी वजह से क्या है, लेटरल, एक तो हमारे पास लॉस ऑफ सेंसेशन लेटरल फोर आर्म के, और आर्म भी हैंग हो रहा है। व्हाट इज़ द नर्व सप्लाई ऑफ लिवेटर स्केपुलाई, C4 C5। ठीक है, जिसको हम कह रहे थे डार्सल स्केपुलर नर्व। C4 C5 डार्सल स्केपुलर नर्व बनाता है जो कि लिवेटर स्केपुलाई को। ठीक है, डार्सल स्केपुलर नर्व रूट वैल्यू C4 C5 इट सप्लाई लिवेटर स्केपुलाई। 10 year boy came in OPD with the injury to the anatomical snuff box। anatomical snuff box ये है ना, ये थंब के पीछे। ठीक है, ये वाला जो एरिया है इसको anatomical snuff box कहते हैं। इसमें से कौन सा आर्टरी पास हो रहा है, रेडियल आर्टरी। तो ये डैमेज होगा, रेडियल आर्टरी डैमेज होगा। ठीक है, मेन कंटेंट ऑफ एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स आर रेडियल आर्टरी है, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व है, एंड सिफ्लिक वेन है। पेशेंट हैज शार्प नाइफ इंजरी पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक में, डैमेज अकर्स टू मोस्ट सुपरफिशियल मसल। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग कुड बी डैमेज्ड है। तो मोस्ट सुपरफिशियल मसल यहाँ पे ट्रेपेजियस मसल है। ठीक है, एंटीरियर ये सारा इस तरह दिया है, ये आप पढ़ लेना। अच्छा, कार्पल टनल सिंड्रोम है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। कार्पल टनल बार बार आ रहा है, इसमें मीडियन नर्व कंप्रेस हो रहा है, वो डैमेज हो रहा है। तो उसमें हमारे पास थिनार मसल की वेस्टिंग भी होती है और लेटरल सरफेस के पामर सेंसेशन भी लॉस होते हैं। तो ये देखें, फ्लैटेंड थिनार मतलब थिनार की वेस्टिंग हुई है। absent bicep reflex and some sensory loss on lateral side है। अब ड्यू टू डैमेज ऑफ C5 C6 की वजह से। ठीक है, बाइसेप रिफ्लेक्स के लिए क्या था, रूट वैल्यू C5 C6 था, तो वो absent है, वही है। अकेलीज रिफ्लेक्स के लिए S1 S2 बक्कल में शू, तो ये आपने इस तरह से याद रखने। ठीक है, और नी रिफ्लेक्स के लिए L4 था। ये देखें, पेटलर रिफ्लेक्स L2 L4 है, किक द डोर है, या सिंपल L4 भी आप कह सकते हैं। ठीक है, नी रिफ्लेक्स। बाइसेप एंड ब्रेकियोरेडियलस के लिए C5 C6 है, और ट्राइसेप के लिए C6 C7 C8 है। पेशेंट प्रेजेंटेड विद वीकनेस ऑफ ऑल शार्ट मसल्स ऑफ हैंड एंड वीक रेडियल पल्स है। व्हाट इज द डायग्नोसिस इन दिस पेशेंट है। तो ये हमारे पास सर्वाइकल रिब है ना, शार्ट मसल ऑफ हैंड वीक हो गए हैं, तो वही है सर्वाइकल रिब T1 को क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। T1 शार्ट मसल ऑफ हैंड को सप्लाई कर रहा था ना, एनाटॉमिकल, और इसके अलावा रेडियल आर्टरी को भी वो वहाँ से हमारे पास वो कर सकता है कंप्रेस प्रेस। एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। अब एनाटॉमिकल नेक आ गया ह्यूमरस का, तो एनाटॉमिकल नेक में रेडियल नर्व होता है। ठीक है, या फिर शेफ्ट ऑफ ह्यूमरस में, ये आपने सारे याद रखने हैं। ठीक है, ये बार बार मैं आपको रिपीट करता रहता हूँ। एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस है, ठीक है, ऑफ ह्यूमरस है, या शेफ्ट ऑफ ह्यूमरस है, इन दोनों में कौन डैमेज हो रहा है, रेडियल नर्व। और सर्जिकल नेक है और एंटीरियर डिसलोकेशन है, इन दोनों में कौन, एक्सिलरी नर्व। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा जो शेफ्ट ऑफ ह्यूमरस में रेडियल नर्व के साथ साथ कौन था, प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी भी डैमेज हो रहा था। और सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस में एक्सिलरी नर्व के साथ क्या क्या था, सर्कमफ्लेक्स, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी भी डैमेज हो रहा था। तो अब ये यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो क्या होगा, नर्व डैमेज हुआ है, काजेज इंजरी टू नर्व है,
व्हाट विल इट अफेक्ट है, तो लॉस ऑफ क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ एबडक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो रेडियल नर्व जब डैमेज हो गया तो एबडक्शन नहीं होगी, लेकिन एबडक्शन किसकी, थंब की नहीं होगी, बाकी किस चीज़ की, क्योंकि एनाटॉमिकल नेक में हमारे पास रेडियल नर्व इंजर हो रहा है, या तो हमारे पास एबडक्शन ऑफ थंब यहाँ पे लिखेंगे या फ्लेक्शन ऑफ फोर आर्म। ठीक है, क्योंकि रेडियल नर्व हेल्प कर रहा होता है फ्लेक्शन में भी, सुपेन या सुपेनेशन। तो ये इन्होंने क्वेश्चन ठीक से नहीं लिखा, यहाँ पर पूरा नहीं लिखा हुआ इन लोगों ने। एक्सिलरी नर्व इंजरी मोस्ट कॉमनली, या फिर ये होगा कि लॉस ऑफ एक्सटेंशन होगी, लॉस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ फिंगर्स और रिस्ट, क्योंकि रेडियल नर्व की वजह से हो रहा था। एक्सिलरी नर्व इंजरी मोस्ट कॉमनली इन किस चीज़ में होता है, शोल्डर जॉइंट डिस्लोकेशन में। ठीक है, और वो भी एंटीरियर में मोस्ट कॉमनली। एडक्शन एंड एबडक्शन ऑफ फिंगर लास्ट है, तो ये अल्नर नर्व है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व। अ पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ टिंगलिंग सेंसेशन ऑफ हैंड एंड इनएबिलिटी टू ग्रिप थिंग्स प्रॉपरली, आल्सो देयर इज वेस्टिंग ऑफ थिनार मसल। अब चीज़ों को ग्रिप नहीं कर पा रहा ठीक से ना अगर बंदा, और थिनार मसल की वेस्टिंग भी है, तो ये मीडियन नर्व है। ठीक है, उसके बाद इन क्वाड्रे एंगुलर अब्सेस है, नर्व डैमेज इस कौन सा नर्व है, एक्सिलरी। क्वाड्रे एंगुलर अब्सेस में भी एक्सिलरी नर्व है, एंटीरियर डिस्लोकेशन ऑफ ह्यूमरस में भी एक्सिलरी नर्व है, सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस में भी एक्सिलरी नर्व डैमेज हो रहा है। ये सारे आपने याद रखने। और हमारे पास जो अल्नर नर्व है वो मीडियल एपिकंडाइल पे डैमेज हो रहा है, और जो रेडियल नर्व है वो कहाँ पे, शेफ्ट ऑफ ह्यूमरस में था और एनाटॉमिकल नेक में था। A baby after an obstructed delivery presented with inability to abduct the, तो inability to abduct the आर्म है, लॉस ऑफ फ्लेक्शन है, लॉस ऑफ सुपिनेशन ऑफ आर्म है, एल्बो जॉइंट है, तो ड्यू टू डैमेज टू, वही है अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस है ना, लॉस ऑफ सुपिनेशन हो गया, लॉस ऑफ फ्लेक्शन है, वही आर्ब्स पार्ट्स है ना। इन अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस देयर इज ऑलमोस्ट डैमेज टू मस्कुलोक्यूटेनियस एक्सिलरी एंड सुप्रास्कैपुलर नर्व दैट लीड्स टू लॉस ऑफ एबडक्शन, क्योंकि एक्सिलरी नर्व डैमेज हुआ है। ठीक है, और फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन ऑफ फोर आर्म, क्योंकि मस्कुलोक्यूटेनियस हमारे पास और सुप्रास्कैपुलर नर्व डैमेज हो रहे हैं, जो कि फ्लेक्शन और सुपिनेशन ऑफ फोर आर्म में हेल्प करे। मस्कुलोक्यूटेनियस बाइसेप्स का कॉल वो करता है ना, जो कि फ्लेक्शन करवा रहा था, और सुपिनेशन palpable lymph nodes in pectoral part of axillary nodes are most likely upper outer quadrant of the breast होता है। ठीक है, upper outer quadrant of the breast में जो होते हैं palpable lymph nodes होते हैं। अच्छा, पेशेंट हैड आस्क टू ग्रिप द कार्ड बिटवीन द टिप ऑफ इंडेक्स फिंगर एंड थंब है, तो ये हमारे पास इंडेक्स और थंब के दरमियान ये है, इसको कहते हैं अपोजिशन। तो अपोजिशन कौन करवा रहा था, मीडियन नर्व। मीडियन नर्व की कौन सी ब्रांच, एंटीरियर नर्व। ठीक, एंटीरियर इंटरॉशियस नर्व। तो आप देखें, थंब एंड इंडेक्स फिंगर वीकनेस एंड सेंसेशन इंटैक्ट लीजन ऑफ एंटीरियर इंटरॉशियस नर्व है, जो कि ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। और अगर साथ में सेंसेशन भी लॉस हो जाए ना, थंब एंड इंडेक्स फिंगर वीकनेस है विद लास्ट सेंसेशन, तो फिर मेन जो मीडियन नर्व है उसमें लीजन है। लेकिन अगर सेंसेशन इंटैक्ट है तो मीडियन नर्व की जो ब्रांच है एंटीरियर इंटरॉशियस नर्व, उसमें प्रॉब्लम है। फिर आगे अनएबल टू एक्सटेंड मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट एंड थंब विद इंटैक्ट सेंसेशन, तो ये पोस्टीरियर इंटरॉशियस नर्व है, जो कि ब्रांच है रेडियल नर्व की। लेकिन अगर सेंसेशन भी लॉस हो जाए तो मेन रेडियल नर्व जो है, अनएबल टू एक्सटेंड मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट एंड थंब है विद लास्ट सेंसेशन, तो रेडियल नर्व। ये आपने याद रखने, ठीक है, अच्छी तरह, ये इनमें से आते हैं। विच आर द फॉलोइंग आर फ्लेक्सर्स ऑफ मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट, तो मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स के जो वो होते हैं वो लंब्रिकल्स होते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना काफ़ी है, कुछ समझ नहीं है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।